हेलो दोस्तों। आज मैं आपके बीच जो हैं जिस टॉपिक पे बात करने आया हूँ वो टॉपिक है सच्चा प्रेम और सेक्स। ये दोनों ही बड़े विवादित टॉपिक हैं और इन विवादित टॉपिकों में कुछ उलझाव हैं, तो मैं थोड़ी सी उन उलझाव पे आपसे चर्चा करूँगा। साथ ही साथ कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आपको बेहतर ढंग से समझा सकूँ कि असली प्रॉब्लम आती कहाँ पे है। अब दरअसल ये सच्चे प्रेम की जो बात है ये मोस्ट ऑफ ये आध्यात्मिक लोगों में कही जाती है और सच्चे लोगों और सच्चे प्रेम की बात जो है वो आध्यात्मिक लोग करते हैं और उसमें भी स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है। तो थोड़ा सा चलिए आपसे बात कर लेते हैं। मेरी अक्सर स्त्रियों से बात होती रहती है इस संबंध में, मुझे कॉल आते रहते हैं। ज़्यादातर स्त्रियां सच्चे प्रेम के लिए बड़ी परेशान रहती हैं। तो मैं एक दिन अभी स्त्री से एक बात कर रहा था, उसने कहा स्वामी जी कि मैं थक गई हूँ। मैंने कहा किस चीज़ से? कहने कि मैं प्रेम कर कर के थक गई हूँ, मैंने बहुतों को प्रेम किया लेकिन पुरुष जो हैं वो वफादार नहीं होते और इस कारण जो है मुझे बड़ी पीड़ा होती है। तो मैंने कहा आपको पुरुष की वफादारी से इतना के लेना देना क्या है? कहने कि पुरुष की वफादारी से लेना देना यह है कि वो कम से कम हमारा रहे, हमारा बन के रहे। मैंने कहा चलिए, तो मतलब आप जो हैं आध्यात्मिक प्रेम में एक ऐसा व्यक्ति तलाश रही हैं जो आपसे बंधा हुआ रहे। कहने नहीं, बंधा हुआ नहीं, मेरे प्रेम में रहे। मैंने कहा अध्यात्म में तो प्रेम को स्वतंत्रता कहा जाता है, लेकिन आपकी तो जिस तरीके की बात है वो बंधन वाली बात ही लग रही है। कुल मिला के वो बड़ी उलझ सी गई। फिर कहने लगी नहीं स्वामी जी देखो, जितने भी पुरुष मिलते हैं वो सब सेक्स मांगते हैं, उनको सबको सेक्स चाहिए होता है। तो हमने कहा तुम्हें कैसा प्रेम चाहिए, कैसा पुरुष चाहिए? कहेंगे स्वामी जी मुझे तो ऐसा प्रेम चाहिए जिसमें सेक्स की मांग ना हो। तो मैंने कहा बहुत से ऐसे हैं जो सेक्स कर नहीं सकते, इम्पोर्टेंट हैं, आप उनको कर लो, वो बिल्कुल सेक्स नहीं मांगेंगे और वो शायद तरस रहे हैं। आप जैसा सच्चा प्यार चाहती हैं वैसा प्यार देने को और वैसा प्यार लेने को वो तरस रहे हैं। वो कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं, नपुंसक से कोई कैसे प्रेम कर सकती है स्त्री? तो मैंने कहा जब सेक्स करनी नहीं है तो उसमें इंपॉर्टेंट का इतना लेना देना क्या है? जब आप विचारों के तल पे ही केवल प्रेम की बात कर रहे हैं तो विचारों के तल पे आपका प्रेम एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसके पास सेक्स की मांग ना हो। कुल मिला के वो बड़ी उलझ गई, उनको कुछ समझ में नहीं आया। कहेंगे स्वामी जी आप तो उलझा देते हो। मैंने कहा असल में मैं नहीं उलझा रहा हूँ, आप स्वयं उलझे हुए हो और उस उलझाने में जब मैं आपको सुलझा रहा हूं आपको उलझन महसूस हो रही है। जैसे मैं जलेबी से कहूं तू सीधी हो जा, तो जलेबी कहे कि सीधी हो जाने से मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो लोग मानते ही तब हैं जब मैं जलेबी हूं। ऐसे ही हर इंसान का कैरेक्टर जो है वो जलेबी हो गया है और वो जलेबी होना ही उसका आनंद उसे महसूस होता है। तो जब तक जलेबी मेरे पास आती है और मैं उसको सुलझाता हूं वो नाराज हो जाती, जबकि जलेबी का जलेबी होना ही उसकी पीड़ा भी है। लेकिन इंसान जिस चीज के कारण पीड़ा लेता है कहीं ना कहीं लंबे समय की आदतों में वही चीज उसके अहंकार को पोषित करने का कारण भी बन जाती है। ये जो है वो बहुत छुपी हुई मनोवैज्ञानिक घटना है। तो इस तरीके के जो सच्चे प्रेम की मांग करते हैं मैं उन्हें आगे ले चलता हूं सच्चे प्रेम की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे जोड़ों की भी बात कर लूं जो संसार में हैं और उनको एक प्रॉब्लम है। ये भी एक प्रॉब्लम है, ज़्यादातर एक महिला की प्रॉब्लम। एक महिला मेरे पास फ़ोन की और कहने लगी स्वामी जी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि पुरुष जो है वो किसी अन्य स्त्री के पास क्यों भागता है? मैंने कहा मतलब बिल्कुल क्लियर बताएं, साफ बात करें, अपनी बात करें। तो उन्होंने कहा घटना यह है कि मेरा पति जो है वो किसी दूसरी स्त्री की तरफ रस लेता है। तो मैंने कहा पति रस लेता है तो आपको क्या लगता है क्यों रस लेता है? तो उन्होंने कहा कि रस लेता है क्योंकि वो सेक्स की तरफ भाग रहा है। तो मैंने कहा सेक्स की तरफ भाग रहा है? बोली हाँ। तो मैंने कहा कि आप उसे सेक्स नहीं देते? तो बोली सेक्स तो देती हूं। तो मैंने कहा जब सेक्स तुम देती हो तो दूसरे की तरफ क्यों भाग रहा? क्योंकि तुम कह रही हो कि वो सेक्स के लिए भाग रहा, लेकिन गौर करने वाली बात है सेक्स तो तुम भी दे रहे।
तो क्या वो केवल सेक्स के लिए भाग रहा? थोड़ी हैरान हुई, आप भी हो रहे होंगे। बहुत सी स्त्रियां होंगी जो अपने पतियों पर आरोप लगाती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो दूसरी स्त्री की तरफ सेक्स के लिए भाग रहा। दूसरी तरफ बहुत से पुरुष हैं जो ये जानते हैं अपनी वृत्ति के तहत कि हां वो सेक्स के लिए भाग रहे, वो भी जानते हैं कि वो सेक्स के लिए भाग रहे। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि पुरुष भी एक पुरुष का अपमान दूसरी स्त्री की तरफ जाते वक्त सेक्स को लेकर करता है, और एक स्त्री भी पुरुष का अपमान सेक्स को लेकर करती है। लेकिन सच बात यह है, दोनों को ही पता नहीं से सच्ची घटना है क्या। देखो, अगर सेक्स के लिए वो भाग रहा होता तो सेक्स ऑलरेडी उसे मौजूद था, तो वो क्यों जाता। यहां पे कुछ लोग कहेंगे कि वो भावात्मक जुड़ाव की तलाश में जाते हैं, पत्नी उनके साथ भावात्मक नहीं जुड़ी। हाँ, ये एक थोड़ा सा कारण मनोवैज्ञानिक हो सकता है, लेकिन ये भी पूर्णता कारण नहीं है। 100% पुरुषों में मैं कह सकता हूं 1%, 99% इसलिए बात कहता हूं क्योंकि 1% अपवाद भी होते हैं। मैं भी जानता हूं ऐसे अपवादवादी पुरुषों को जिनका किसी स्त्री में कोई रस नहीं। ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट है, उन्होंने विवाह भी किया और उनके बच्चे भी हुए, लेकिन ये अपवाद स्वरूप 1% होते हैं। 99% पुरुष दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित होते हैं, और उसका बहुत गहरा कारण उनके पीछे जैविक दबाव है। जैविक दबाव की जब बात करूंगा तो इसको थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा समझाने से पहले एक बात कहूं। जो मैं पहली महिला की बात कर रहा था, तो पहली महिला मुझसे कहने की, स्वामी जी अब ये आप सब चीजें हटाइए, मुझे सेक्स से मुक्त होना है, क्योंकि इतने पुरुषों के संगत में आते आते मुझे भी सेक्स की आदत पड़ गई, मुझे सेक्स से मुक्त होना है। तो मैंने कहा, सेक्स से मुक्त होने के लिए इतना पागलपन क्यों? कहेंगे बस मुक्त होना है क्योंकि ये तकलीफ देता है। तो मैंने कहा कि खाने से मुक्त होना है, भोजन से। कहेंगे भोजन से क्यों मुक्त होना है? मैंने कहा भोजन भी शरीर की मांग है। शरीर के अंदर पेट में भूख लगती है, हमारी आंतें एक दूसरे को खाने लगती हैं, इसके कारण भोजन की मांग उठती है। भोजन ना दिया जाए तो आंतों को खा जाएंगी। उसी प्रकार शरीर की सेक्स की मांग है। तो कहेंगे नहीं स्वामी जी, भोजन से क्यों मुक्त होना है, मुझे सेक्स से मुक्त होना है। हमने कहा उसका एक बहुत सिंपल सा कारण है, तो इसको तुम भी बयान कर चुकी हो कि सेक्स तुम्हें मुश्किलों से मिलता है। सेक्स के लिए एक पार्टनर चाहिए होता है, उस पार्टनर की अनुमति, उसके बौद्धिक स्तर को, उसकी मन की चाहों को, उसकी आत्मिक जो जिम्मेदारियां हैं उन सबको समझते हुए आप सेक्स को जी सकते हो। लेकिन भोजन के लिए ऐसा नहीं करना पाता। आप कुछ सिक्के देते हो, कुछ नोट देते हो और भोजन कर सकते हो। भोजन इतना दबाव नहीं है। भोजन भीख मांग के भी किया जा सकता है, सेक्स भीख मांग के नहीं किया जा सकता। आप सड़क पे जाके नहीं कह सकते कृपया करके मेरे साथ सेक्स कर दीजिए। भोजन के लिए आप भीख मांग सकते हो। तो कुल मिला के प्रॉब्लम सेक्स के साथ जो सोशल है वो ये प्रॉब्लम है कि सेक्स सहजता से उपलब्ध नहीं होता। सेक्स के लिए हमें एक जीवित प्राणी चाहिए होता है, और भोजन हमें आसानी से उपलब्ध है, इसलिए भोजन से मुक्त होने का किसी को विचार नहीं आता। सेक्स से मुक्त होने का विचार आता है। लेकिन सेक्स आसानी से उपलब्ध हो, उसके लिए इस समाज को बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, और उसमें सबसे बड़ी तैयारी है कि सेक्स को जो अपमान किया गया है उससे मुक्त होना पड़ेगा। और सेक्स के अपमान के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि एक आदमी दूसरी स्त्री की तरफ भाग जाएगा, इससे वो उसको छोड़ देगा और उससे प्रॉब्लम होती है। सच बात है, हर स्त्री को जो सच्चे प्रेम की तलाश कर रही हैं, इनको असल में ये बहुत इनसिक्योर हो गई हैं, और उस इनसिक्योरिटी में ये एक ऐसा पुरुष ढूंढती हैं, या जो पुरुष भी सच्चे प्रेम की मांग करते हैं, मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ, कि वो इतने अनसिक्योर हो गए हैं कि वो सोचते हैं कोई ऐसा मिल जाए जो उन्हें छोड़ के ना जाए। ये इनसिक्योरिटी है। हम सब सुरक्षा ढूंढ रहे हैं, हम सब प्रेम नहीं ढूंढ रहे हैं, हम सब सुरक्षा ढूंढ रहे हैं, जिसको प्रेम का नाम दे रहे हैं, क्योंकि वो सुरक्षा जिससे आ रही है वो हम प्रेम के आधार पे ले सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे आगे चलते हुए बात कहूंगा। सेक्स का जो दबाव है वो एक पुरुष के ऊपर बायोलॉजिकल दबाव है, स्त्री के ऊपर भी बायोलॉजिकल है और पुरुष के ऊपर भी बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल इन अर्थों में कि स्त्री को हर महीने एक अंडा उपलब्ध होता है, जिस अंडे को
उसे एक शुक्राणु चाहिए होता है जिससे वो एक बालक को जन्म दे सके। ये स्त्री के ऊपर एक जैविक दबाव है। लेकिन ये 1 महीने में एक अंडा होता है और वो एक अंडा एक खास तरीके के शुक्राणु की मांग करता है। ये हर एक से जुड़ के जो है वो बालक नहीं बन सकता, ये खास तरीके के शुक्राणु की मांग करता है। तो एक खास तरीके के शुक्राणु की मांग करने के लिए एक खास तरीके की विचारधारा की जरूरत होती है। बहुत से लोग कहेंगे नहीं, कोई भी शुक्राणु उसमें लगे, ऐसा नहीं होता। अंडा अपना चुनाव करता है, हर महीने का अंडा चुनाव करता है कि उससे संबंधित शुक्राणु ही हमें मिले, तभी वो जाके जो है फर्टिलाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो स्त्री के पास पूरे महीने में 28 दिन में एक अंडा मिलता है, इसलिए वो एक अंडे के साथ बहुत न्याय कर सकती है। वो चुनाव कर सकती है कि हाँ ठीक है, जिसके प्रति प्रेम में है वो उसके प्रति भाव के रूप में जुड़ सकती है। और क्योंकि वैसे भी स्त्री जो है वो प्रेम में और सेक्स में दूसरे तरीके से रस लेती है पुरुषों की अपेक्षा। लेकिन पुरुष की ये जो स्थिति है वो भी जैविक है, और वो अगर आप समझ लें तो बहुत अच्छी घटना इस जगत में घट सकती है। लाखों करोड़ों संबंध जो आज की तारीख में खराब हो रहे हैं वो सुधारे जा सकते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे नहीं, स्त्रियां ही जो हैं वो इस तरीके की हैं, पुरुष इस तरीके के गड़बड़ हैं, स्त्रियां तो अच्छी हैं। तो मैं ये नहीं मानता, बहुत सी स्त्रियां भी फिर दूसरे पुरुषों की तलाश में लगी हुई हैं। खैर, लेकिन पुरुष के जैविक दबाव को थोड़ा समझें, क्योंकि स्त्रियों की दूसरी तरफ भागने में प्रेम की मांग ज़्यादा होती, सेक्स की कम होती, लेकिन पुरुष की सेक्स की मांग ज़्यादा होती। उसका एक कारण, पुरुष को जिस तरीके से स्त्री को पूरे 28 दिन में एक अंडा मिलता है, उसी तरीके से पुरुष को प्रतिदिन 30 लाख शुक्राणु, एक स्वस्थ पुरुष अगर है तो 30 लाख शुक्राणु उसको मिलते हैं। तो जिस तरीके से हर अंडा एक खास तरीके के शुक्राणु की मांग करता है, उसी तरीके से हर शुक्राणु एक खास तरीके के अंडे की और एक खास तरीके के शरीर की मांग करता है, कंटेनर वो उसकी मांग करता है। लेकिन उसकी मांग ऐसी है जो हमें नहीं दिखाई देती है, हमें तो पुरुष दिखाई देता है। अब किसी के अंदर शुक्राणु बहुत तेजी से मचल रहा है, जैसे आपके पेट में भूख बहुत तेजी से मचल रही, तो आप भोजन देते हो और हर वक्त भोजन की अलग अलग डिमांड होती है। कभी नमकीन खाने का मन होता है, कभी मीठा खाने का मन होता है। उसी तरीके से एक पुरुष जिसके अंदर शुक्राणु होते हैं, तो लाखों तरीके के शुक्राणु होते हैं। कोई गुंडा बनना चाहता है, कोई बदमाश बनना चाहता है, कोई बुद्ध बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई स्त्री बनना चाहता है, कोई पुरुष बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। हर शुक्राणु की अपनी एक संभावना होती है, और उस संभावना को अब वैज्ञानिक खोज चुके हैं कि शुक्राणु को देख के पता लगाया जा सकता है कि इसमें किस तरीके के बालक बनने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में एक पुरुष पे 30 लाख शुक्राणु का दबाव है। ये दबाव समय के साथ साथ बढ़ता है, ये कम उम्र में कम होता है दबाव। एक आदमी 16, 17, 18 साल का लड़का मेरी बात सुन रहा होगा तो वो राजी नहीं होगा कि वो एक स्त्री को छोड़ दूसरी स्त्री की तरफ भागे। उसकी तो कल्पना में भी एक स्त्री होगी, वो उसी स्त्री को पूरी जिंदगी प्रेम करना चाहता होगा। उसे मेरी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी उस पर जैविक दबाव कम है, क्योंकि अभी उसके जो अंदर के शुक्राणु हैं उसको उसने उस ढंग से एक्टिवेट नहीं किया, उसने उनको उस ढंग से अभी विचारधारा या बुद्धि से या आंखों के माध्यम से वो चित्र, वो सब चीज़ें नहीं दी जिससे सब एक्टिव हो पाते। तो अभी खास तरीके की एक्टिवनेस होती है। वो भाव में ज़्यादा जीता है, वो बहुत फिल्में देखता है समाज में, वो बहुत इमोशनली टाइप का होता है जवानी में। तो जवानी में इमोशनली टाइप का होने के कारण उसके कुछ खास शुक्राणु ही एक्टिवेट होते हैं, तो वो किसी एक स्त्री की तरफ ही आकर्षित हो सकते हैं जिसको वो पसंद करता हो। लेकिन समय के साथ साथ जब उन शुक्राणुओं को अपना रस मिलने लग जाता है, तो क्योंकि वो उस स्त्री के साथ सेक्स में जीते हुए ही बहुत तरीके के विचार करता है, तो धीरे धीरे वो विचार अलग अलग तरीके के शुक्राणुओं को एक्टिव करने का काम करती है। 26, 27, 28 साल की उम्र तक आते आते मोस्ट ऑफ सभी लोगों के उस तरीके के शुक्राणु एक्टिवेट हो जाते हैं जो अलग अलग गर्भों की मांग करते हैं। तो किसी को ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ये शुक्राणु बहुत एक्टिव हुआ, बॉडी में अलग अलग वक्त पे कोई एक शुक्राणु बहुत एक्टिव होता है, और वो वही शुक्राणु होता है जो अंडे तक पहुँचता है। निकलते तो अलग करोड़ों हैं, लेकिन वो एक ही पहुँचता है क्योंकि वो बहुत एक्टिव था।
और उसने देख लिया था कि वो अंडा उसे बुला रहा है और वो अंडा भी सपोर्ट करता है उस तक पहुंचने के लिए। तो ऐसी स्थिति में वो जो शुक्राणु है ताकतवर होता है, तो वो ताकतवर शुक्राणु आपकी आंख के माध्यम से कंटेनर देखता है। जैसे कि कंटेनर का अर्थ है कि एक सामने एक स्त्री देखी जो ने कहा ये मोटी है, तो मोटी शरीर में किस तरीके के स्त्री के एक तरीके से संभावना है शुक्राणु के जन्मने की, वो शुक्राणु पहचान लेता है। इसलिए हम मोटी स्त्री की तरफ आकर्षित होते हैं, कभी पतली की तरफ आकर्षित होते हैं, कभी खास तरीके की बनावट की तरफ आकर्षित होते हैं। एक पुरुष अगर 30-35 साल की उम्र का है, शादीशुदा है, तो वो मेरी बात को अच्छे से समझ सकता है कि जब वो सेक्स करता है तो अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके के पोस्चर्स की डिमांड होती है, क्योंकि अलग अलग तरीके का पोस्चर अलग अलग तरीके के शारीरिक संरचनाओं को जन्म देता है। तो ऐसे में एक व्यक्ति की जो ये वृत्ति है कि वो एक पुरुष एक स्त्री के अतिरिक्त और स्त्रियों में भी रस लेगा, वो वृत्ति उसकी स्वयं की ना होकर उसके जैविक दबाव से पैदा होती है। ये जैविक दबाव से उसकी स्थिति पैदा होती है, जिसके कारण वो इस तरीके की मांग करता है। इस जगत में अगर ऐसा हो कि दो लोग जो प्रेम करें और सच्चे प्रेम की तलाश करें, तो दो लोगों के सच्चे प्रेम की तलाश, जो सच्चा प्रेम धर्म में कहा जाता है, तो सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हें मुक्त करता हो। प्रेम मार्ग है, धर्म में तुम्हें मुक्ति मेन है। मुक्ति के लिए प्रेम को तुम मार्ग बनाते हो, और प्रेम मार्ग पे चलते हुए वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जो होते हैं, इनसे मुक्ति चाहिए होती। तो जब कोई किसी से प्रेम करता है तो उसके अंदर से बहुत तरीके के रोग उखड़ते हैं, और जिन रोगों के संबंध में धर्मों में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री के अंदर सबसे बड़ा जो रोग है वो है जलन, और पुरुष के अंदर सबसे बड़ा जो रोग है अहंकार। पुरुष अगर अहंकार से मुक्त हुआ तो वो पूर्ण मुक्त हुआ, और स्त्री अगर जलन से मुक्त हुई तो वो पूर्ण हुई। लेकिन अब इससे मुक्त होने के लिए तुम्हें उस समझ से गुजरना पड़ेगा जिस समझ से जलन आती है। आज मैं बहुत लंबी चर्चा करूंगा तो ये वीडियो घंटों का हो जाएगा, जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए आज मैं इतना विराम देता हूं, अंत में ये बात कहते हुए कि पुरुष की अनैतिकता ही उसकी नैतिकता है, और स्त्री का समर्पण ही उसकी गरिमा। ये गरिमा और ये अनैतिकता, अनैतिकता जो मैं कह रहा हूं वो नैतिकता ही है। अनैतिकता और ये गरिमा अगर दोनों जुड़ जाएं, एक पुरुष और एक स्त्री ऐसे जोड़े बन जाएं कि जिसमें स्त्री को किसी तरीके से पुरुष पे कब्जा ना करना हो, और दूसरी तरफ वो अपने पति को आज़ादी दे सके, तो मैं ये कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ कि यदि कोई स्त्री अपने पति को इस तरीके का प्रेम और सहजता से आज़ादी दे सकेगी, तो वो इंसान कभी भी उस स्त्री को नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरी इतनी सारी बातों में आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, बहुत सी खासतौर स्त्रियों को लगेगा कि ये तो पुरुष के पक्ष की बात कर रहे हैं, स्त्री की पक्ष की बात तो कर ही नहीं रहे। तो मैं ये कहूँगा कि मैं स्त्री के पक्ष की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन स्त्री के इमोशन और प्रेम को अगर वो जो पाना चाहती है वो तब तक नहीं पा सकती जब तक वो किसी की गर्दन दबाती है। पुरुष की मजबूरी है कि उसको चाहिए, उसको इस तरीके का स्वभाव है, इसको संतुष्टि कैसे दी जाए, इसके लिए बहुत सारी स्त्री को तैयारियां करनी पड़ती हैं, उसके लिए वो जल्दी राजी दिखाई नहीं देती। तो ऐसे में अगर वो पुरुष से सच्चा प्रेम चाहती हैं तो निश्चित ही उन्हें उसके साथ सच्ची स्वतंत्रता का बर्ताव करना पड़ेगा, तभी ये घटना संभव है। नहीं तो आप सबको मुबारक हो, आपका ये समाज, जिस समाज में आप सब एक दूसरे की गर्दन दबाते हुए अपने जीवन को जी रहे हो, और पति और पत्नी दोनों ही अपने तरीके से फेसबुक और न जाने कहाँ कहाँ किस किस तरीके से अपनी संतुष्टि को पूर्ति करने की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरी बात क्योंकि खुली है इसलिए मुझे अपमान कह के बहुत से लोग होंगे जो मेरा अपमान करेंगे इस पे, लेकिन वो अपमान करेंगे, वो अंदर से जानते होंगे मेरी बात ठीक है, लेकिन ऊपर से अपमान करेंगे क्योंकि उसे करके वो अपने को अच्छा किसी के सामने शो करेंगे। तो वो कर सकते हैं, उनका काम है। लेकिन मैंने अभी जो बातें कही इससे संबंधित प्रश्नों का इंतजार करूंगा। अगर कोई बढ़िया प्रश्न लगता है तो निश्चित ही मैं बात करना चाहूँगा। यदि कोई स्त्री हो, ऐसी हिम्मतभर स्त्री जो इन विषयों पे संदेह उठाती हो और मेरे साथ डायरेक्ट लाइव चैट पे आने का साहस करे,
तो मैं उसके साथ लाइव चैट पे आके उसके हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूँ, जो उत्तर हजारों स्त्रियों, हजारों पुरुषों, हजारों जोड़ों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो मैंने जो कुछ कहा वो बहुत गहरे अनुभवों के आधार पे ही मैंने कहा है, लेकिन हम क्या इस समाज में इस बदलाव के लिए तैयार हैं, ये हम सबको मिलकर सोचना है। बाकी आज इतना ही।